जी बच्चों, टॉपिक है हमारे पास ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और ये जो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस होता है, पहले हमने इसका स्ट्रक्चर पढ़ना है, फिर हम लोग इसका लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। इसको बेटे उर्फ़े आम में हम बड़े प्यार से HIV भी कहते हैं, दैट इज़ लेबल्ड एज HIV। और ये कॉज क्या करता है? दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू कॉज एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और सिंड्रोम का मतलब ये होता है कि इसमें मल्टीपल डिजीज़ हैं वो आपको मिलेंगी। ये बच्चों एक ग्रुप होता है वायरसेस का जिसको हम लोग बोलते हैं रेटिरो वायरसेस। ठीक है, रेटिरो वायरसेस से ये बिलोंग करता है। इसका ग्रुप जो है वो रेट्रो वायरसेस का है। रेटिरो का मतलब होता है बेटे रिवर्स। रेटिरो का मतलब क्या होता है? रिवर्स। ठीक है, और दो चीज़ें हम इसके साथ इनकॉर्पोरेट करेंगे। पहला, ये जितने भी रेटिरो वायरसेस होते हैं ये सारे के सारे आरएनए वायरसेस होते हैं। इनका जीनोम जो होगा वो बेटे आरएनए कैरी करेगा। दूसरा, इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होगा। इसमें क्या होगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। अच्छा, ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है ये क्या करता है बेटे? इसमें याद रखिएगा, ये हमारे पास रिस्पॉन्सिबल है कि इसमें आपके पास जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए कन्वर्ट होता है इनटू डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो है वो हम इसको बोलते हैं। ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं रेट्रोवायरसेस की। साथ ही साथ हम इनकी यही प्रॉपर्टीज़ की वजह से ये बोलते हैं कि रेटिरोवायरसेस जो होते हैं भाई, ये सारे के सारे आपको ट्यूमर कॉजिंग वायरसेस दिखाई देंगे। दे आर ट्यूमर कॉजिंग वायरसेस। ट्यूमर कॉजिंग वायरसेस मतलब अनकंट्रोल्ड डिवीजन जो है वो इंड्यूस करेंगे। ज़्यादातर बेटे इनकी जो अनकंट्रोल्ड डिवीजन होती है ये आपको दिखाई देती है बर्ड्स के अंदर। ठीक है, फॉक्स में, कैट में। तो ये बच्चों हमारे पास इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, और इस ट्यूमर की एक टाइप होती है जिसको बोलते हैं हम लोग कैंसर। ट्यूमर की टाइप होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कैंसर। और ये जो कैंसर होता है ना बेटे, ये मेलिग्नेंट ट्यूमर कहलाता है। ठीक है, ट्यूमर्स में जो भी मेलिग्नेंट ट्यूमर होगा ये बेटे आपके पास कैंसर लेबल किया जाता है। और इस मेलिग्नेंट ट्यूमर को हम लोग बोलते हैं कि ये जो वायरसेस हैं ये ऑन्को वायरसेस कहलाते हैं। ठीक है, ऑन्कोलॉजी बेसिकली बेटे स्टडी ऑफ कैंसर को बोलते हैं। और ऑन्को वायरसेस जो हैं ये इसी के साथ हम रिलेट करते हैं। ऑन्को वायरसेस जो होंगे ये सारे के सारे बेटे आपको सफेरिकल दिखाई देते हैं, सारे के सारे। ठीक है, सफेरिकल होते हैं। और इनका जो डायामीटर होता है बेटे ये हमारे पास होता है 100 नैनोमीटर। दे हैव डायामीटर ऑफ 100 नैनोमीटर। ठीक है जी, चलो बहुत आसान सा है, सिंपल सा है बेटे, जिसको हम लोग यहाँ पर डील करेंगे। अब आपके पास है जी ये खूबसूरत सा ये स्ट्रक्चर। अक्सर ख़वातीन इस तरह से हाथों में ईद पे मेहंदी भी लगाती हैं, लेकिन ये मेहंदी नहीं है बेटे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वायरस का स्ट्रक्चर है जिसको हम लोगों ने यहाँ पर डील करना है। तीन बेसिक कंपोनेंट बेटे इसके होते हैं। इसके कंपोनेंट्स को अगर हम लोग मेंशन करें तो इसके कंपोनेंट्स में बेटे ये हमारे पास होते हैं तीन। जिसमें पहला कंपोनेंट जो है दैट इज इनवेलप। ये सबसे बाहर वाला स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं हम लोग इनवेलप। ठीक है, और ये देखो इनवेलप जो है बेटे यहाँ पर आपको लिपिड इनवेलप दिखाई दे रहा है। ये लिपिड इनवेलप जो है ये थ्रू आउट हम इसके साथ रिलेट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये मेंशन किया जाता है कि लिपिड इनवेलप कहाँ से डिराइव होता है। लिपिड इनवेलप बेटे आता है होस्ट से। ठीक है, ये याद रखिएगा, दैट इज ऑलवेज अ होस्ट डिराइव्ड स्ट्रक्चर। ये हमारे पास होस्ट डिराइव्ड स्ट्रक्चर है। और अगर बेटे इसकी कॉम्पोजिशन आपसे कभी पूछी जाए तो देखो लिपिड लिखा जाता है, लेकिन ये आपके पास लिपोप्रोटीन होता है। ये याद रखिएगा, दैट इज लिपोप्रोटीन। ठीक है, ये बेटे हमारे पास लिपोप्रोटीन होता है। अच्छा, अब इसी में ही आपको बेटे कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं जो कि ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं।
और ग्लाइकोप्रोटीन्स, ये देखो, ये जो आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे ये ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। ठीक है, इसमें जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है, जैसे हम इसकी बात करें, ये ग्लाइकोप्रोटीन 40, ये नीचे वाला होता है, दैट इज बेटे ये वाला ग्लाइकोप्रोटीन 41 और ग्लाइकोप्रोटीन 120। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन 41 और ग्लाइकोप्रोटीन 120 ये हम लोग इसके साथ मेंशन करते हैं। अच्छा, ये दोनों किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? ये दोनों ही बेटे हमारे पास होस्ट स्पेसिफिसिटी कॉज करते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर होस्ट स्पेसिफिसिटी। तो होस्ट की जो स्पेसिफिसिटी होगी वो इसकी वजह से आती है। चलो, हो गया ये बेटे हमारे पास। इसके देखो आउटर लेयर पे आपको जो है ना यही चीज़ दिखाई देगी। दूसरा कंपोनेंट जो इसमें हमारे पास दिखाई देता है वो है बेटे कैप्सिड, दैट इज कैप्सिड। कैप्सिड जो है ये देखो कॉनिकल शेप है। इसमें याद रखिएगा, अक्सर बच्चे इसको जो है ना वो कंफ्यूज कर देते हैं। तो ये बेटे अगर कभी भी आपसे पूछा जाए तो इसमें दो चीज़ें नॉर्मली आती हैं। पहला, या तो आपसे ये पूछा जाता है क्या ये कॉनिकल शेप है? बिल्कुल, कैप्सिड कॉनिकल शेप है। या बेटे ये पूछा जाता है क्या ये बुलेट शेप है? बिल्कुल बेटे, दैट इज बुलेट शेप। ठीक है, और ये बेटे आपके पास P24 होता है जो कि इसमें नॉर्मली हम लोग मेंशन करते हैं। बार खैर ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये कैप्सिड जो है बच्चों इसको याद रखना है आपने, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और ये सेकंड कंपोनेंट के तौर पर इसका यहाँ पे हम लोग मेंशन करते हैं कैप्सिड। थर्ड कंपोनेंट जो इसमें होता है दैट इज़ बेटे कोर, और कोर जो है ये आपके पास आरएनए कैरी करता है। अच्छा, अब कैप्सिड के बाहर जो है ना वो कुछ एंजाइम हमें दिखाई देते हैं, कुछ एंजाइम होते हैं जो कि कैप्सिड के अंदर होते हैं। तो ये बेटे पहला एंजाइम जो कि प्रोटीएज है, ये कैप्सिड के बाहर है, इनवेलप के अंदर है। ठीक है, इसकी पोजीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैटर करती है। और इसमें बेटे जो सवाल आपके पास बनेगा ये क्या है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन। ये बेटे प्रोटीन का ब्रेक डाउन करेगा। कहाँ पे पाया जाता है? बीनीथ इनवेलप या आउटसाइड ऑफ कैप्सिड। ठीक है, तो ये पहला एंजाइम है जिसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। दूसरी कैटेगरी ऑफ एंजाइम जिसको हम डील करते हैं दैट इज बेटे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ही हम लोगों ने पढ़ा कि ये क्या करता है। ये बेटे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जो होता है उसको कन्वर्ट करेगा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर। ठीक है, और तीसरा एंजाइम जो है बेटे जो कि हमें यहाँ पर दिखाई देगा दैट इज इंटेग्रेस। इंटेग्रेस क्या करता है? दैट इज टू मेक वायरल डीएनए। जो वायरल डीएनए होता है बेटे जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू बनता है, इंटेग्रल पार्ट टू मेक वायरल डीएनए एंड इंटेग्रल पार्ट ऑफ होस्ट डीएनए। इसको भाई होस्ट डीएनए के अंदर इनकॉर्पोरेट करना या उसका इंटेग्रल पार्ट बनाना, ये इसका काम है। ठीक है, चलो ये बेटे हम लोग इसमें मेंशन करते हैं। फिर यही न्यूक्लियोकैप्सिड लिखा जाता है, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ये क्या होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर बच्चों हमारे पास इसमें जो आउटर मेम्ब्रेन के साथ मैट्रिक्स प्रोटीन होती है ना, दैट इज़ अ P17 प्रोटीन। ये कुछ में नज़र आएगा, कुछ के पास आप इसको मेंशन नहीं करते, तो इसको मैट्रिक्स प्रोटीन बोला जाता है। तो ओवरऑल ये स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास बहुत सिंपल्स है। मैं रिपीट कर दूं, एक बेटे इसके पास इन्वेलप होता है। इन्वेलप जो है वो होस्ट डिराइव्ड होता है, लिपोप्रोटीन या सिंपल लिपॉइड स्ट्रक्चर भी मेंशन करते हैं। इसी के अंदर बेटे आपको स्पाइक्स इसके नज़र आते हैं जो कि एक्चुअली ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। और ये ग्लाइकोप्रोटीन्स दो तरह की ग्लाइकोप्रोटीन्स के मिलने से बनती हैं, जिसमें बेटे आपके पास ग्लाइकोप्रोटीन 41 और ग्लाइकोप्रोटीन 120 होता है। 120 जो है ये रिसेप्टेबिलिटी रखता है, और ग्लाइकोप्रोटीन 41 जो है इसको ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन बोलते हैं। ये लिख लो, ये जो ग्लाइकोप्रोटीन 41 होता है ये ट्रांस मेम्ब्रेन होता है, मतलब पूरी की पूरी मेम्ब्रेन में आपको ये नज़र आएगा।
जबकि ग्लाइकोप्रोटीन 120 जो है ये हमेशा आउटर फेस पे दिखाई देता है। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है बेटे दैट इज आरएनए जीनोम। और ये जो जीनोम है बेटे इसके कितने आरएनए होते हैं? 2 आइडेंटिकल आरएनए स्ट्रैंड्स होती हैं इसके पास, दैट कैरीज 2 आइडेंटिकल आरएनए स्ट्रैंड्स। इसमें भाई 2 आइडेंटिकल आरएनए स्ट्रैंड्स बेटे मौजूद होती हैं जो कि जीनोम के तौर पर एक्ट करती हैं। दैट इज़ क्वाइट सिंपल, जो कि हम यहाँ पर मेंशन करते हैं। ये इसका बेटे हमारे पास स्ट्रक्चर है एचआईवी का, जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं। अच्छा, एक और चीज़ याद रखना, कुछ इसमें चीज़ें आ जाती हैं कि हमारे पास ये जो एचआईवी स्ट्रक्चर है और इसके साथ एक ना समटाइम मेंशन करता है लेंटी वायरस। तो अगर तो कभी बेटे इस तरह से हो एचआईवी के बारे में पूछा जाए, ठीक है, या इसके लेंटी वायरसेस के बारे में पूछा जाए, तो एचआईवी और लेंटी वायरसेस जो हैं बेटे इन दोनों की सब क्लास जो है वो सेम होती है, दे हैव सेम सब क्लास। तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा बेटे हमें एक और अक्सर हम पढ़ते हैं एसआईवी होता है, एफआईवी होता है, ये भी इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरसेस हैं। वेजना होता है, ठीक है, CAEV हम लोग मेंशन करते हैं। ये भी बेटे आपके पास डिज़ीज़ कॉज करते हैं, ठीक है, लेकिन ये आपको ज़्यादातर डिज़ीज़ कॉज करते हुए दिखाई देते हैं। दे कॉज डिज़ीज़ इन monkeys, ठीक है, कैट्स, शीप, गॉट, ठीक है। ये बच्चों आप लोगों ने इसके साथ मेंशन करना है। अच्छा, अब आ जाते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहला कि जो एचआईवी जीनोम है इसमें भाई कितने जीन्स होते हैं? तो इसको सेपरेटली यहाँ पर लिखते हैं, HIV जीनोम। इस जीनोम के पास भाई कितने जीन्स होते हैं? तो याद रखिएगा दैट हैज़ 9 जीन्स। इसके पास बेटे 9 जीन जो हैं वो मौजूद होते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया के पास ऑलमोस्ट 500 जीन्स होते हैं और ह्यूमन के पास 20,000 से लेकर 25,000 तक हम मेंशन करते हैं। तो अगर इस पे मेंशन करना चाहते हो तो लिख लो बैक्टीरिया और ह्यूमन सेल जो है इसमें हम लोग कंपैरिजन करते हैं। बैक्टीरिया के अंदर जो है ये आपके पास ऑलमोस्ट 500 जीन्स होते हैं। ह्यूमन के पास जो है बेटे ये हमेशा 20,000 से लेकर हम लोग मेंशन करते हैं 25,000 तक जीन्स जो है वो मौजूद होते हैं। अच्छा जी, ये बेटे आपके पास एचआईवी जीनोम के बारे में हम लोग मेंशन करते हैं। अच्छा, अब इनके जीन्स को ज़रा देख लेते हैं, जीन्स कौन कौन से हैं। पहला आपके पास जो कैटेगरी मेंशन की जाती है इसको बोलते हैं ये GAG, गैग भी बोला जाता है, पोल, और बेटे थर्ड है एनव, ठीक है। ये जो 3 जीन्स होते हैं ये इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं फॉर स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, दे कंटेन इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं फॉर स्ट्रक्चरल प्रोटीन। ये बेटे जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन होती है उसके लिए इंफॉर्मेशन कैरी करना ये इनका काम है। फिर हमारे पास आ जाते हैं जिसमें भाई आपको फर्दर दिखाई देते हैं दैट इज टैट, TAT भी बोलते हैं। इसमें बेटे रेव, REV, इसमें नेफ, NEF, VIF, विफ, और VPR, और बेटे एक है VPV। अच्छा, ये भी आपके पास जो है वो तकरीबन 6 जीन बनते हैं। ये इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं प्रोटीन्स की, ठीक है। और किस प्रोटीन की इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं? इसमें जो प्रोटीन बनेगी ना बेटे ये आपके पास डिजीज़ कॉजिंग, जिसका रोल मेनली डिजीज़ के अंदर है, या डिवीजन ऑफ HIV, ठीक है। तो DD भी हम इसको बोलते हैं, डिवीजन ऑफ HIV या डिजीज़ कॉजिंग आपके पास ये जीन्स होते हैं।
अच्छा, फिर हमारे पास आ जाते हैं बेटे जिसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग टर्मिनल रिपीट। ये इसमें आपको एंड्स दिखाई देते हैं, लॉन्ग टर्मिनल होते हैं, ठीक है, रिपीट करते हैं ख़ुद को। और ये बेटे हमारे पास रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर HIV रेप्लिकेशन। दे कंट्रोल्स HIV रेप्लिकेशन। जिस तरह से बेटे हमारे पास एपीमर्स होते हैं, सॉरी टीलोमर्स होते हैं, उसी तरह से इसमें ये रिपीट यूनिट होते हैं जो कि रेप्लिकेशन ऑफ HIV को कंट्रोल कर रहे होते हैं। सो ये हमारे पास HIV के साथ जो है वो हम लोग कुछ चीज़ें मेंशन करते हैं। आई होप ये HIV जो है बेटे दैट इज़ क्लियर। इसमें कोई प्रॉब्लम है बेटे तो आप लोग पूछ सकते हैं।